यासिर, बचपन में बहुत शर्मीले रहते थे या फिर बहुत रिजर्व से आदम बेजार थे? मैं शर्मीला था बहुत ज़्यादा, 6th क्लास तक। हाँ। और 7th में जाके मैं ठीक हो गया। अच्छा, ये शर्मीलापन क्या होता है जो घूंघट लेके ऐसे ही मुंह छुपा नहीं, लेते मैं हैं? अपनी अम्मा के पीछे छुप जाया करता था। कोई भी बात है, मुझसे कोई सवाल पूछे तो मैं उनके पीछे छुप जाता था। अय्यल्लाह अय्यल्लाह। और टैलेंटेड लोग जो होते हैं ना वो शुरू में शर्मीले ही होते हैं। हाँ। फिर अचानक जब खुलते हैं तो फिर बाद में ये छोटा हो जाता क्रिकेट का शौक रखते थे तो फिर क्या हुआ, आप एक्टिंग की तरफ कैसे आ गए? क्रिकेट का शौक ना पाकिस्तान में और इंडिया में भी सबको ही है तकरीबन, क्योंकि आप देखते हैं बहुत शौक से, लेकिन खेलना सबके बस की बात नहीं है। और बहुत ज़्यादा टैलेंट है तो आपका आगे जाना भी बहुत मुश्किल है। फिर सोर्सेज भी होती हैं, आपको तो पता है, नाम होना चाहिए एक साथ जुड़ा हुआ। तो वो एक तो मैं इतना अच्छा क्रिकेटर कभी नहीं था। अगर मैं टीम में हूँ और कप्तान नहीं हूँ तो मेरी कोई जगह नहीं है। अगर मैं कप्तान अगर मैं ना बनूं तो सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले रही हैं कि किसने कितने पैसे डालने हैं और मैच कहाँ पे होना है, ये सब जिम्मेदारियां मैं ना लूं, सबको टाइम पे बाहर निकालना और ग्राउंड में लेके जाना, तो मेरी कोई जगह नहीं है। अच्छा। अगर कोई और कप्तान हो तो मैं बॉलर भी बुरा बैट्समैन भी इतना बुरा हूं कि मेरी जगह नहीं बनती थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये जो काम नहीं तो आपका वैसे भी सिर्फ इसमें शौक बनता था, आपको इतने अच्छे बेस्ट प्लेयर थे नहीं, आपको लगता नहीं था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे बहुत अच्छा खेलने वाले मेरे साथ वाले थे और वो भी इतने अच्छे नहीं। आप हैं कौन, मुझे बताएं। आपसे मैं बोलती हूँ आप क्रिकेटर, तो कहते हैं मैं क्रिकेटर अच्छा नहीं था। मैं कहती हूँ बचपन में कोई टैलेंट, तो कहता है मैं शर्मीला था। आप हैं कौन, मुझे बताएं। जब मैं जिन लोगों के बीच में बैठा हूँ उनके सामने अगर मुझे ये भी कहा जाएगा कि आप कॉमेडी करते हैं तो मैं ये भी नहीं मानूंगा। मैंने आपके शोज बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ और पंजाब में रहते थे तो यहाँ केबल पे चलते थे इनके शो। क्या बात है, बिल्कुल। तो वो मैंने बहुत देखे। उसके बाद फिर मैंने इन लोगों की एक रिहर्सल देखी है मैंने आप लोगों की, और एक मैंने खुद भी जो कि थिएटर किया, हमारी रिहर्सल थोड़ी फर्क होती थी। सबसे जो अच्छी बात है ना जो मैंने देखी है इन एक्टर्स में, थिएटर के, लाहौर के थिएटर के एक्टर्स में, लेजेंड एक्टर्स हैं, बिल्कुल लेजेंड में, वो ये है कि जो बंदा नया आता है ये उसको पूरा मार्जिन देते हैं कि चलो भाई तुम जीत जाओ पहले। और वो जरूरी भी है कि लोग उससे फेमिलियर हो जाएं और लोगों को लगने लगे फनी, ताकि ये चले भी जाएं तो शो चलता रहे। शो मस्ट गो ऑन वाली जो बात है ना, वो इनसे सीखी है मैंने कि एक दूसरे को इतना एक दूसरे को जोक्स दे रहे होते हैं, यार तुम जोक मारो ये वाला। ये जो हमारे कॉमेडी किंग हैं अमानुल्लाह साहब, ये रीत उनकी डाली हुई है कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट स्टार्स बना दिए उनका बाजू उठा के। बड़े चलाक भी हैं इनका। मैंने एक ड्रामा देखा था उसमें वो ये करते हैं, वो नासिर चिन्योटी उसमें होते हैं, तो थोड़ी देर में नासिर चिन्योटी कहते हैं तू बड़ा चलाक है नसीम, आप तू डायरेक्टर है, आप तू हीरो बन गया, नाल कुड़ियां दे नचते सानू अन्ना बनाया। अरे आगा बाजत ने गुजराल बड़ी अच्छी गल की थी। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਜ਼ਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਅਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਸੀ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਥਿਕਸ ਹੁੰਦੇ। अरे आपने देवदास देखी है इनकी? हाँ जी बिल्कुल देखी है। खुदा की कसम अभी भी कभी भी बोर होती हूँ ना तो देवदास की जो है ना वो सीडी लगा के मैं अपने आप को बहुत खुश कर लेती हूँ। बड़ा अच्छा ट्रेंड था वैसे, वो बंद हो गया मुझे। आप देखें दूध पी के देवदास जो है वो टोनो फिजा वैसे पैसा ला सकती है, फिजा को ना एक तांबे का पैसा है वही तत्ता करके ला देंगे, अगला फिर दूसरा पैसा मंगने जो कर नहीं, बंदे के इतने अखराजात होते हैं, पैसे बचते क्या हैं, थोड़े बहुत होते हैं, खुला छुट्टा बैग में बस वही रह सकते हैं। ये ਤੁਹਾਡਾ खर्चा है कि तुसी तो हवा चब के भी ढिड भर लेना तो सो जाना। उनका कपड़ों का इतना खर्चा नहीं जितना कढ़ाई का है। ये वो है फुलकारी। फुलकारी, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कढ़ाई। पहले बीमारी होती थी ना फुलबेरी। ये डिजाइन फुलबेरी नु वेख के बनाया उन्होंने फुलकारी। क्या मतलब है? चाची वाल भी वेख लो, माशाल्लाह लगदा पुराना खदड़ सुकने पाया है। माशाल्लाह कितने फुल निकले आ। पानी पुनी दिया करो जरा, गमले तक बड़े हो जाएंगे। चाचा जी वो स्वेटर हैं जो अम्मियां कहती ना बेटा सर्दियों में अंदर पहन लो, कौन सा नजर आना है। यासिर जी बहुत ज्यादा हंसी आई है, एक आध और चाचा जी को। चाचा जी कोल्ड ड्रिंक की बोतल लग रहे हैं, लाल ढकना और काली बोतल। चाचा तेरा मुंह ही है जे कि बच्चियां चाहती हैं ते तेनू जुगता ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿ। ਵੈਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਭੂਕਾ ਵਾਲਾ ਗੰਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਉਸ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੋਹਰਾ ਹੈ। यासिर आप कहते हैं कि आपने एक्टिंग और राइटिंग जो है, क्योंकि माशाल्लाह से आप लिखते भी हैं, तो आप कहते हैं कि मैंने ये सीखा जो है वो किताबों से सीखा है। अगर आपने किताबों से सीखा है तो इसका मतलब आप किसी को अपना उस्ताद या अपना आइडियल नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मैं मुझसे किताब पढ़ी नहीं जाती। मैं 2 लाइनें पढ़ूँ मुझे नींद आ जाती है, मैं पढ़ नहीं सकता। मैंने जो भी सीखा है वो टेलीविजन से सीखा है। अब जिस तरह की फास्ट कॉमेडी है वो तो मैंने सब इन लोगों से सीखी है। ठीक है। मैंने अमानुल्लाह खान साहब के बहुत ड्रामे देखे हैं, मैंने सुहेल साहब के बहुत ड्रामे देखे हैं, इफ्तिखार ठाकुर, नसीम विक्की,
इनके बहुत ज़्यादा ड्रामे देखे हैं, हनी अलबेला तक मैं देखता रहा हूँ सारे ड्रामे। और बाकी अनवर मकसूद साहब हैं जिनको मैं जिनके विट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और उनके साथ मैंने काम भी बहुत ज़्यादा किया है, तो उनकी एक मतलब मुझ में तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं आया, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उस तरह का कुछ मैं कर सकूँ। और अनवर मकसूद जी के साथ तो आपने वैसे ही बहुत ज़्यादा काम किया है, 14.25 अगस्त, 14.25 अगस्त, इवन वो हाफ प्लेट। और एक बार तो आपसे जो मेरी मुलाकात फर्स्ट टाइम हुई थी वो तो इसी तरह हुई थी कि आप खुद एज ए एक्टर उनके प्ले में काम कर रहे थे और पता नहीं मुझे रोक लिया था क्योंकि मैंने अपना पास किसी और को दे दिया था, बहनों को पूरा टब्बर आया था मेरे ख़ानदान का, तो इनके प्ले को देखने के लिए। तो जनाब ये खुद आए थे बाहर एंट्री करवाने के लिए कि फिजा जी हैं, फिजा ली हैं, आने दो एक्टर है खुद। मैंने ऐसा बहुत दफ़ा किया है क्योंकि मैं एक तो एक्टर्स की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ क्योंकि हमारे मुल्क में कम की जाती है, आई डोंट नो क्यों, लेकिन थोड़ा होता है ऐसा कि आप तस्वीर तो खिंचवा लेते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अच्छा है तो एक्टर ही ना। इज्जत तो सारे करते हैं, इधर एक प्रॉब्लम भी हुई है माशाल्लाह जिन्ने यंगस्टर एक्टर ने तो सारे ने दाढ़ी इंज रखी है ने एक्टर घट ते स्पार्टन बहुत लगदे स्पार्टन दी गल करन डया ए एक्टर घट ते अलादीन दे चोर ज्यादा लगदे डायरेक्टर रगड़ो ते एक्टर हाजिर हो जांदा। आप भी मर्जीना के अब्बू लग रहे हैं। अब मर्जीना नु जाके दस दे। मर्जीना तुसी दस दो नाल बैठी है। जी अब उनके जो थिएटर्स होते हैं अनवर मकसूद साहब जी के, वो थिएटर्स और ये जो हमारे लाहौर के स्टेज थिएटर्स हैं, इनमें क्या फ़र्क लगा आपको और उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी ज़रा हमारे साथ शेयर करें। अनवर साहब के प्ले का ये है कि वो एक तो स्क्रिप्ट से नहीं हिलने देते, वही स्क्रिप्ट होता है। जैसे हाफ प्लेट था जो मोइन साहब ने कैरेक्टर किया था वो मैंने किया, दूसरा था आंगन टेढ़ा जिसमें अकबर वाला कैरेक्टर मैंने किया था जो सलीम नासिर साहब ने किया था। हरीम भी थी। हाँ बिल्कुल, हरीम भी थी उसके अंदर। तो वो बहुत ये ज़्यादा मुझे बहुत बड़े प्लेस लगते हैं क्योंकि उसमें जो लिटरेचर है वो बहुत ज़बरदस्त लिखा है। वेलकम बैक और हम आपके सामने दोबारा हाजिर हैं अपना शो लिए जिसका नाम है तारों से करे बातें। मिजाज आपका इतना संजीदा है मगर आपके जितने भी कैरेक्टर्स हिट हुए हैं, जो आप मशहूर हुए, वो मज़ाहिया किरदारों से। उनके अंदर आपकी मिमिक्री भी साथ शामिल होती है, कुछ चीज़ों के आप कॉपी करते हैं कैरेक्टर्स। जैसे अब आपके पूरे स्टेज में कोई कायदे आज़म बना है तो वॉइस उनकी जैसी लेता है, आप अगर नौकर बने तो नौकर का कैरेक्टर में वॉइस बिल्कुल डिफरेंट होती है, हीरो बने तो उसमें डिफरेंट। हाउ कम यू डू ऑल दैट? देखिए तो थिएटर की प्रैक्टिसेस हैं, ये सब समझते होंगे इस बात को कि जब भी आप नया कैरेक्टर करते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि सब कुछ बदल दें उसके लिए। जैसे अभी मैंने एक विलन का रोल किया है बांदी ड्रामे में, तो उसमें मैं एक सिंधी वडेरा बनाऊँ तो मैं उसमें इस तरह नहीं बोल रहा, उसमें मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी है, मैंने वो नीचे अभी भी उसी के लिए कुछ 2-3 दिन का काम रह गया, अब जैसी दाढ़ी बड़ी होगी तो फिर वो उसका काम उस कैरेक्टर के लिए फिर काम करेंगे। तो मैं आप जब वो सारा कुछ करते हैं और थिएटर में आपको इतना टाइम मिल जाता है, हमें तो मिलता था 3-3 महीने की रिहर्सल्स होती हैं, तो आपको इतना टाइम मिलता है आप दाढ़ी बढ़ाएं, काटें, बाल बढ़ाएं या जो भी करें। अब टीवी में ये है कि आपको सब कुछ नकली लगाना पड़ता है, तो ये इतना ज़्यादा टाइम उन सारी चीज़ों में मिल जाता था कि आप इतने ज़्यादा वेल रिहर्स्ड होते थे। मगर ये जो वॉइस होती है जो आप बनाते हैं, अब जैसे अगर कोई नौकर है वो मगर है हीरो उस थिएटर का क्योंकि उसी के ऊपर स्क्रिप्ट लिखी हुई है, आंगन टेढ़ा हो गए सारे, तो आपकी जो वॉइस करवाई जाती है या फिर आप अपनी तरफ से कोई भी टोन बना के? हमें भी डायरेक्टर्स और राइटर्स बहुत अच्छे मिले हैं मुझे। जैसे दावर बहुत अच्छा डायरेक्टर थिएटर का, अभी भी उनका एक ड्रामा लगा हुआ है मुझे क्यों निकाला, लाहौर में, और वो भी अनवर साहब ने लिखा हुआ है। तो उसने आंगन टेढ़ा में जब मुझे सिखाया था तो मेरी आवाज़ नहीं थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि सलीम नासिर साहब ऐसे बोलते थे, और हमने खुद भी जब टीवी पे उनको देखा तो फिर थोड़ा थोड़ा आप पकड़ने लगते हैं। मैं मिमिक नहीं हूँ इतना अच्छा, लेकिन जब आप इतनी ज्यादा रिहर्सल करते हैं तो आपको फिर आ ही जाता है कि यार वॉइस की वैरायटी देना। अच्छा, आप अभी यहाँ पर आंगन टेढ़ा का कैरेक्टर कर रहे हैं और आपके साथ बैठे हुए नसीम विकी साहब, कोई अपना डायलॉग शेयर कीजिए, आगे से वो अपना जवाब पुटा दे। तो जी आंगन टेढ़ा के हीरो अभी हमारे साथ जरा। एक उनका था कि वो मैं फनकार हूँ, मुझे ना इतना पूछा नहीं जा रहा, तो एक दिन वो अपने एक दोस्त के साथ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि एक दिन ना हम मर जाएंगे और सब हमें बहुत याद करेंगे। तो वो कहता है तुझे कौन याद करेगा, यहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। तो कहता है नहीं सब करेंगे, दुकान वाले करेंगे, किसी के 10 देने हैं, किसी के 20, किसी के 100। अच्छा, और अब बारी है 14.25 अगस्त जी, वॉइस और डायलॉग। 14.25 अगस्त मुझे ऐसे तो नहीं याद, लेकिन उसमें मैं एक सिंधी वडेरा बना हुआ था, तो वो बस वो एक्सेंट मैंने लिया हुआ था कि बाबा मेरे पास है मर्सिडीज है, सोने का ब्रिस्टल पहनता हूँ मैं, मर्सिडीज में बैठता हूँ फिर जाता हूँ, बहुत बड़ा काम है, तू क्या करता है? मैं भी डाके वाके मारता हूँ। बाबा फिर मिल के करते हैं, पॉलिटिक्स करते हो। 45,000 का गन लिया है तो जंगल में खड़े होकर डाक गाड़ी बड़ी लूट लेते हैं, अल्लाह इज्जत की रोटी दे देता है। बाबा महंगा लिया है, मैं तेरे को 8,000 का देता था। 14.25 अगस्त
अब 14.25 अगस्त उसमें मेरा कैरेक्टर यही था सेम, ये था और एक बंगाली था। हम बंगाली है, बांग्लादेश से आया है, मौसली खाता है, क्या खाता है? हम भी मौसली खाते हैं, हमारा उधर मौसली का अपना जहाज है। आप बहुत ज्यादा खाता है। हमने इतना मौसली खाया कि मौसली ने हमको खुद बोला, हमको इतना मत कहो, हमारा मौसली शुरू हो